किया है? साधुओं के लिए क्या किया है जो तुम्हें पहचाना? इस तरह से आक्रोश पैदा करना ठीक नहीं है। साधुओं की सेवा करना सीखिए। 50 साधु हैं तो 50 घरों तक, 70 घरों तक, 100 घरों तक पहुंचना चाहिए। यही बागड़ होता, बुंदेलखंड होता, तो तुम्हें एक ब्रह्मचारी के भी आहार कराने के लाले पड़ते। लेकिन तुम्हारे हाल देख लो, बाहुबली दूर नहीं है, सूरजमल दूर नहीं है, अपनी अपनी ठेकेदारी है, अपना अपना अहंकार है, अपने अपना प्रमाद है, आलस है, नेतागिरी है। करके दिखाइए ताकि हम कहीं जाएं तो कहें कि दिल्ली में भी जिंदा लोग रहते हैं। अभी तक तो ये सुनने को मिला है कि बस भोग भूमिया लोग हैं। अब उन भोग भूमिया में जो थोड़े से धर्मात्मा हैं, उन सबों को बहुत सारा आशीर्वाद। देखिए, हर हाल में, हर समय धर्म की सेवा के लिए जो तत्पर है, सज्जनों, अभी जो 3 वक्ता बोले, चूंकि जज साहब भी बैठे हुए हैं और कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी बातें रख सकते हैं, लेकिन जो बातें कही हैं, मार्के की बातें कही, केंद्र क्यों नहीं समझ रहा है? हमारे साथ खेल हो रहा है। जैन समाज के साथ जो पहले हुआ इतिहास में खत्म करने वाला खेल, वैसा कोई खेल चल रहा है। अभी तक कोई नेता का ट्वीट क्यों नहीं आया? आपको महाराज जी समय सार की कल बात कर रहे थे, शांति की बात कर रहे थे, आज ऐसा क्यों कर रहे? आपके सामने आपके भाई का कत्ल हो जाए, आप शांति दिखाओ। साधु को साधु नहीं समझते हैं ढेरों लोग। यहां इतना जहर है पंथवाद का कि दूसरे साधु को साधु नहीं समझते। उनके संग का अच्छा वो गिरी वाले, धाम वाले गिरी वाले। कौन नहीं है धाम वाला, गिरी वाला? किसका नहीं है किसी तीर्थ पर कब्जा? कुछ लोगों के तो ऐसे क्षेत्र घिरे हुए हैं कि वहां दूसरा घुसता है, साधु भी घुसे, उसको आहार मुश्किल होता। फिर ऐसी उंगलियां उठाएंगे, इस तरह से करेंगे तो कोई ये पंचम काल का अंत नहीं आ गया है कि धर्म नष्ट हो जाएगा। लेकिन आजकल साधु नामधारी, ठेकेदार नाम के लोग, नेता लोग सिर्फ भिड़ाने का और नारद का, असुर कुमार का काम कर रहे हैं। आप महाराज जी बहुत कठिन बोल रहे हैं, कठोर बोल रहे हैं। हमें कोई फिक्र नहीं है। हमारे गुरु के साथ ऐसा होता था, जब वो कोई विषय लेते थे कि आदि सागर का कि किसी तरह का, तो उनके लिए चौके बंद हो जाते थे, और हमारे लिए भी हो जाएंगे तो हम में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इतना बड़ा आशीर्वाद देके गए हैं कि हम घोर जंगल में बैठ जाएंगे तो अभी 2500 परिवार लगेगा। हमें इसकी कोई फिक्र नहीं, और हम बोलते भी नहीं कठोर और गलत। आज भी हम बहुत शालीनता से बोलने वाले थे। भाई साहब लोग, टकलेगंजे लोग चल दिए। अरे हो गए आप ठेकेदार, 2 मिनट तो शांति रखो। कौन से प्रधानमंत्री हो? हद कर दी। ऐसे तुम्हारी सेवा होगी, ऐसे साधुओं की सेवा होगी। इतना विनम्रता नहीं आके लोगों में कि शांति से बैठे। सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोग हैं दिन रात सेवा करने वाले, लेकिन ऐसे अकड़ू। विषयांतर पूरा हो गया। आप इतना समझ लीजिए कि जो कुछ समाज के साथ हो रहा है, चंद्रपुरी का एक चैप्टर हमको पढ़ने को मिला, सुनाया गया कि चंद्रपुरी के लिए वहां के जैन मंदिरों के आसपास तीर्थ का विकास हो, इसलिए गंगा का तट जो है वहां पर, जो चंद्रपुरी गए हैं उनको पता है कि आपके टूटे फूटे पुराने जैसे एक सामान्य से मंदिर हैं, लेकिन है तो हमारे प्रभु की जन्मभूमि, इसलिए वो हमारी धूली भी वहां की बंदनी है। सरकार ने एक प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट में आ भी गया, और एट ए टाइम शिलान्यास के समय उस प्रोजेक्ट को कैंसिल किया गया। लिखा है सीएम से मीटिंग के बाद, लेकिन सीएम से मीटिंग के बाद हुआ कि पीएम से मीटिंग के बाद हुआ, कि क्यों हुआ, इसका जवाब किसके पास है? गौर करना होगा। चल संपत्ति सुरक्षित नहीं है, अचल संपत्ति सुरक्षित नहीं है, चल तीर्थ सुरक्षित नहीं है, अचल तीर्थ सुरक्षित नहीं है। राजस्थान में राजस्थान जैन सभा और वहां के ठेकेदारों को हम आगे करके आए थे। वहां के जिम्मेदार कुछ युवा जुड़े थे कि हम ये काम कर सकते हैं, हमें बस संस्था का किसी का सपोर्ट होना। आज तक वो जैन बोर्ड गठित नहीं करवा पाए। हम क्या बोलेंगे? बुराई बोलेंगे? सिर्फ अपनी रोटियां सेकते, अपने पद प्रतिष्ठा बनी रहे, महाराज लोग नाम लेते रहे। हमसे बहुत लोग चिढ़े हुए हैं। आप देख रहे जब से यहां आए हैं, 4 नेता भी आए आपकी समाज के हैं। यहां 100 नेता नाम वाले, उनको पता है कि इनके पास जाएंगे तो
ना बात करेंगे, ना आशीर्वाद मिलना है, ना फोटो खींचना है, ना अखबार में आना है। लेकिन ध्यान रखना, हम अपने पर आएंगे तो एक एक की बाट लगा देंगे, एक एक का दिमाग ठिकाने आ जाएगा। इतनी जिम्मेदारी नहीं है, तुम इतने लापरवाह लोग हो, तुम्हें सिर्फ नेतागिरी, नाक और मंच ही दिखता। कभी अपने समाज के पक्ष में बोलो, अपने साधु के पक्ष में खड़े होकर देखो। उथली राजनीति, उछला धर्म ध्यान, उथला नेतागिरी, इससे क्या होगा? गहरे लोग चाहिए, गहरे, जो जिन धर्म के लिए मरने को भी तैयार हो। गिरनार की बात करते हैं, वहां उनके 10 मुस्तंदे बैठे रहते हैं, हम मरने कटने को तैयार हैं। तुम्हारा एक आदमी खड़ा करके दिखाओ। फैसला कर दिया कोर्ट ने, जैनों की संपत्ति, जैनों का पहाड़, आप उस पर एक्शन करके दिखाओ। पुलिस आती है, उनके ही पक्ष में खड़ी हो जाती है, वो सब वही तो हैं। थोड़ा समझदारी से पेश आइए, एकजुटता से पेश आइए, गुरुजनों का विनय करना सीखिए। और ये नारदगिरी करना, संघों को तोड़ना, एक एक साधुओं के चतुर्मास अलग अलग करवाना, ये बंद कीजिए। उन साधुओं को समझाइए, कोई तो गुरु होंगे, कोई तो बड़े साधु होंगे। आजकल साधुओं में भी ऐसी अकड़ पैदा हो गई कि हल्दी की गांठ लेकर के चूहा भी पंसारी बन गया। कहीं से आचार्य पद, उपाध्याय पद कवाड़ लिया, और परंपरागत बड़े आचार्यों का भी विनय करने का कोई ढंग नहीं। उन्हें चिंता ही नहीं है, 4-6 ठेकेदार उनके हाथ में हैं। ये बड़े महाराज क्या एक्शन करेंगे? बल्कि इन्हीं का हम चाहें तो इनका झंडा उखाड़ दें, हम तो यहां जमे हुए हैं, ये तो कल के आए। इस तरह का जो माहौल बन रहा है श्रावकों में, उस श्रावकों के कारण से साधुओं में, ठीक नहीं है। परसों साधु आए, वो एक मुनि महाराज के बराबर बैठना चाहिए, बैठ जाओ, कोई बात नहीं, और कुर्सी लगाओ। आजकल देखिए आप, एकता कैसे हो सकती है? ढेरों कपड़े पहने हैं और अपने आप को महान घोषित किए जा रहे हैं। महावीर स्वामी का पंथ परंपरा मूल निर्ग्रंथ दिगंबर परंपरा है, और जो कुछ चीजें पैदा हुई हैं वो माहौल के कारण से हुए, समय समय पर पैदा हुई हैं। इस बात को सभी स्वीकारते हैं, लेकिन बस स्वीकारते हैं, प्रैक्टिकली नहीं। उनको दिगंबर मुनि से भी ऊपर का दर्जा चाहिए। दर्जा ले लो, दर्जा तो किसी को कुछ भी मिल जाता है, लेकिन ये समझ के चलिए, मोक्ष मार्ग एक ही है। एक होय तृण काल मां मोक्ष मार्ग नो पंथ। मोक्ष मार्ग नहीं बदल जाएगा, तुम्हारी शक्ति प्रदर्शन से तुम महान नहीं हो जाओगे। मोक्ष मार्ग तो जो है सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र और सर्वसंग त्याग वाला। तीर्थंकर महावीर को क्या कमी थी? अगर इतना ही परिग्रह रखना था तो घर में कौन सी दिक्कत थी? आराम से रह रहे थे, बाग बगीचे में रहते, यही करते रहते। ये पूर्ण वीतरागता वाला मार्ग है। इसलिए नंगे साधु लोगों को नंगे दिखते हैं, लेकिन वास्तव में इनसे ज्यादा संपत्ति वाला, निज गुण संपत्ति वाला कोई दूसरा दुनिया में नहीं। श्रावक तक साधुओं को तौलते हैं। कितने भक्त आते हैं, कितने आए थे वहां पर, कितने आए थे? बस 5,000, 10,000। अरे हमने वो किया तो ऐसा। ऐसे साधुओं में स्पर्धा पैदा करते। बड़े आचार्य का इतना फोटो लगा होगा, छोटे से महाराज को लाएंगे, इतना बड़ा फोटो लगाएंगे, लड़ो महाराजो आपस में, भक्त लोग आपस में भड़ाओ। ये जो राजनीति करने वाले धर्म में घुसते हैं, कई बार ये बहुत बड़ा बिगाड़ करते हैं। समझदारी से काम करें तो समाज को एक बहुत बड़े मुकाम पर ले जाएं, और अगर बेवकूफी पर उतर आए तो समाज का बाट लगा दें। क्या कारण है कि आप इतने लोग मिलके और साधु संघों को एक मंच पर नहीं ला सकते? कोशिश भी की जाए तो एक दूसरे के काम भरने वाले हो जाते हैं, एक दूसरे को समझाएंगे। आप भी बहुत बड़े महाराज हैं, आपका प्रभाव है। सुनील सागर तो आ जाए, वो कैसे नेतृत्व ले सकते हैं? 2550वें निर्वाण उत्सव का नेतृत्व तो आप ही ले सकते हैं। सुलगाने वाले भी मिलते हैं। विचित्र स्थितियां हैं। ऐसे में ऐसा भयंकर कांड होना देखा जाए तो ये तो अनहोनी। जब आप खुद आपस में बटे हुए तो कौन आपका मतलब कौन सहयोग करेगा? कौन सरकार सहयोग करेगी?
ये अच्छी बात है कि किसी भी कारण से कर्नाटक सरकार जागी, जो भी है सत्ता में, और इस पर एक्शन चालू हुआ। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। सीबीआई की जो जांच है या जो भी जांचें हैं वो होना चाहिए। और जो बुलडोजर वाली बात आई, मुनि महाराज नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जिस भी श्रावक ने कहा कि पूरी तरह से उनको ध्वस्त किया जाना चाहिए, वो श्रावक भी वास्तव में हिम्मत वाला है। क्यों नहीं होना चाहिए? जरा सी बात को लेकर के और आप जो है दूसरे की हालत खराब कर देते हैं। तो चंद्रपुरी वाली बात हुई, वो प्रोग्राम का विकास का प्रोजेक्ट कैंसिल हुआ। क्यों हुआ उसकी जानकारी नहीं। अयोध्या में इतना विकास चल रहा है, तीर्थंकरों की भूमियों को क्यों नहीं लिया जा सकता है? क्यों नहीं उस पर गौर किया जा सकता है? चिंतन की बात है। कर्नाटक का गुंडप्पा जी, हमने एक प्रसंग सुना था, कितना सही है कितना गलत है। कर्नाटक में कहां पर एक जैन की जमीन थी, जैन मंदिर की, वहां जैन नहीं थे, जैन समाज नहीं था, वो मुसलमानों को दे दी सरकार ने। उस समय दूसरी सरकार थी। वो पुराना प्रसंग है, 3 साल पहले की